हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर जो है दैट इज़ रिवाइज लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो पार्ट 1 था। वो वीडियो पता नहीं थोड़ा सा उसमें वायरल आ रही थी, तो इसलिए आई एम रिपीटिंग दिस लेक्चर। मैं आपको फिर से ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था, और साथ में ये कि जो क्लास में मैंने लिखवाया भी था और जो आपको पढ़ाया था उससे उसी से लगभग ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तो ये लेक्चर जो है इट इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन एंटीबॉडी। जैसे कि आप सब जानते हो, एंटीबॉडी जो है दैट इज़ अ पार्ट, दैट इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो क्या है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना, एंटीबॉडी जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आपको ये याद रखना है, द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एन एंटीबॉडी इज़ दैट एंटीबॉडी जो है वो आपके बॉडी का ही पार्ट है। ठीक है ना, किसी होस्ट की अपने ही बॉडी का पार्ट जो है दैट इज़ एन इम्यून एंटीबॉडी। ठीक है, जो एंटीजन जो होता है दैट इज़ द फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, एंटीजन जो है दैट इज़ द फॉरेन पार्टिकल, दिस इज़ व्हाट द एंटीजन। ठीक है, ये होगी हमेशा एक फॉरेन पार्टिकल, ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसके बॉडी में एंटर करने से, ठीक है, इस एंटीजन के बॉडी में एंटर करने से क्या होगा, एक एंटीबॉडी यानी ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, ए वाई शेप प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, वाई शेप प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट इज दिस वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, एक एंटीजन के एंटर करने से, मान के चलिए दिस इज एन एंटीजन। ठीक है ना, दिस इज एन एंटीजन, दिस इज व्हाट एन एंटीजन। जब भी ये बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ठीक है, व्हेन एवर इट एंटर्स द बॉडी, जब भी बॉडी में एंटर करेंगे, लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ये एंटीजन जो है इसने बॉडी में एंटर किया। ठीक है ना, सो एंटीजन इज़ व्हाट, एंटीजन इज़ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है ना, ये एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है। ठीक है, या अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है। ठीक है, और ये एंटीजन जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, ये आपके बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, इट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल, और ये जब एंटर करेगा बॉडी में, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में एंटर करेगा, जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में ऐसा मैकेनिज़्म है कि वो जो आउटसाइडर पार्टिकल है उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इस एंटीजन के एंटर करने से, ये वाली एंटीजन एंटर कर रहा है, ठीक है, दिस इज़ द फॉरेन पार्टिकल और द एंटीजन, ये एंटर करने से क्या होगा, आपकी बॉडी जो है इसको इजीली रिकॉग्नाइज करेगी, इस एंटीजन को एज ए फॉरेन पार्टिकल, और इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन, वाई शिफ्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। इट विल बी it will be produced against this antigen, it will be produced against this antigen। इस एंटीजन के अगेंस्ट में ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, दिस वाई शेप स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होगी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन के एंटर करने से। ठीक है, एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर जो आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाले वाई शेप स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये इस एंटीजन के एंटर करने से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द एंटीबॉडी दैट इज़ प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन, और ये क्या है, इट इज़ अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इट इज़ ए वाई शेप प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये बिल्कुल वाई शेप की तरह है। ठीक, और इसमें दो एंटीजन से सॉरी टोटल आपको 4 चेंज दिख रहे हैं। ये देखिए, पहला फर्स्ट, दिस इज़ वन। ठीक है ना, ये देखें, दिस इज़ द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटीबॉडी का ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं अभी, यह ठीक है, दिस इज़ द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में ये दोनों जो है, दिस इज़ द हैवी चेन, दिस बोथ आर हैवी चेन विच आर आइडेंटिकल, और ये जो दो हैवी चेन है वो क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है ना, एंड दिस इज़ द लाइट चेन, और ये क्या है, दिस इज़ द लाइट चेन।
सो ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस हुआ था अगेंस्ट किसी एंटीजन के तो इट इज़ ए प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन बॉडी, यानी होस्ट, कोई भी होस्ट जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा उसकी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसमें आप चार, इट्स अ वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल वाई की तरह आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये देखिए, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इसमें प्रेजेंट है। जो 1 और 4 देख रहे हो, ठीक है ना, 1 एंड 4, ठीक, ये दोनों, दीज आर द लाइट चेन, ठीक है। ये क्या है, लाइट चेन है, और दोनों क्या है, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड जो है दैट इज़ दीज आर द हेवी चेन, ठीक है। ये 1 और 4 जो है दीज आर द लाइट चेन, ठीक है, दीज आर द लाइट चेन। और जो आप दो हेवी देख रहे हो, ये सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, दीज आर द हेवी चेन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंटीबॉडी ऑफ ए स्ट्रक्चर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, बाय द होस्ट बॉडी। तो हमेशा आपको याद रखना है जो एंटीबॉडी है वो आपके बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है ना, वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है। और जो एंटीजन है दैट इज़ द फॉरेन पार्टिकल। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी नहीं, वो बॉडी के पार्ट नहीं है, ठीक है ना, दैट इज़ ए फॉरेन पार्टिकल। और उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में, इस एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी। ये जो है एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। दिस एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक। सो वी विल सी द स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले जब भी यहाँ पे आप देखिए, जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है, जिसको हमने अभी तक क्या नाम दिया था, एंटीजन, ठीक है, फॉरेन बॉडी कहो या एंटीजन कहो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज़ द फॉरेन बॉडी। यहाँ पे आप देखें जो सेंटर में है, दिस इज़ व्हाट द फॉरेन बॉडी, ठीक है, जो बॉडी में एंटर कर रही है, ठीक है। तो जब भी ये बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है दैट इज़ आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, मेनली इन द 2 फॉर्म्स। यानी जब वो रेस्पॉन्ड करेगी, आप उसमें 2 चीज़ें देखोगे, ठीक है ना, 2 तरह के रेस्पॉन्ड देखोगे। द फर्स्ट वन इज़ द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, द फर्स्ट वन इज़ द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ये, ठीक है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। एंड सेकंड इज़ द सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक। कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं तो उसके एंटर करने से जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। और जो उसकी रेस्पॉन्स जो है वो 2 तरह का होगा, ठीक है। फर्स्ट इज़ द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, दैट इज़ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमोरल मीन्स व्हाट, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। जहाँ पे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो उस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। यानी जो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो, ठीक है ना, उसको हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहेंगे। एंड वी नो दैट एंटीबॉडी इट्स ए प्रोटीन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। सो सेकंड इज वर्ड जो इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज़ द सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक। यानी जिसमें जो प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंटीबॉडीज़ की जगह किसका होगा, किसी भी सेल का होगा, ठीक है। वो किस तरह के सेल का होगा, मेनली उसमें रोल रहता है किसका, टी सेल का, ठीक है ना, मेनली उसमें रहता है रोल टी सेल का, ठीक। सो वी विल सी कि जब इम्यून रिस्पॉन्स ये जो 2 तरह की होता है, एक ह्यूमोरल है, सेकंड इज़ द सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक। जो ह्यूमोरल और सेलुलर रिस्पॉन्स होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। सो चलिए फर्स्टली हम देखेंगे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, यानी व्हाट हैपन्स व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल एंटर्स, कि एंटर करने के बाद जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होती है बॉडी में वो किस तरह का होता है। यानी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स मीन्स ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एवर देयर कम्स द वर्ड ह्यूमोरल, ठीक है, व्हेन एवर द वर्ड कम्स हियर ह्यूमोरल,
दैट मीन्स व्हाट, देयर विल बी द रोल ऑफ एंटीबॉडीज और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या प्रोटीन मॉलिक्यूल का रिस्पॉन्स होगा। और हमेशा आप ये चीज़ याद रखना, जब भी ह्यूमरल रिस्पॉन्स आएगा देन विल बी द रोल ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक। नाउ स्टार्टिंग विद दिस ह्यूमरल रिस्पॉन्स हम इसी में ही देखते हैं, ठीक है। ये जो फॉरेन पार्टिकल है, दिस इज़ द फॉरेन पार्टिकल, दिस इज़ व्हाट, द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। इसको हम एंटीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये एंटीजन भी हो सकती है, या इसको हम पैथोजन भी कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी पैथोजन है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, ठीक है। उस पैथोजन को उस पैथोजन पे क्या हो गया, डिफरेंट जो है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, ये जो पैथोजन है, ठीक है ना, ये जब भी हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, पैथोजन की पूरी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कराएगी, ठीक है। देयर विल बी स्पेसिफिक रीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस पैथोजन, ठीक है, जिनके अगेंस्ट में क्या होगा, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इनके अगेंस्ट में क्या होगा, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो एक पैथोजन भी हो सकता है, एंटीजन भी हो सकता है, ठीक है, जिन पे स्पेसिफिक क्या होता है, रीजन्स होता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जिसे हम कहते हैं, या ऑल दोस रीजन्स आर आल्सो नोन एज एपिटोप, जिनके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो व्हेन एवर दिस फॉरेन पार्टिकल जब ये एंटर करती है, दिस फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ये एंटर की बॉडी में, एंड इस हैड एंटर्ड, ये मान के चलते हैं कि इसने एंटर किया है कहाँ पे, टिश्यूज़ में, ठीक है। अब हमें ये पता है कि टिश्यूज़ में मेनली हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेजेस जो है वो मेनली टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द, अगर ये ब्लड में, जैसे हमने कहा था, जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के दो टाइप से हैं, ठीक है ना, बी एन टी लिम्फोसाइट, हाँ, लीकोसाइट में हमने कहा था दो टाइप के सेल्स है, एक लीकोसाइट में हमने कहा था दो टाइप के सेल्स हैं, एक है लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज़ द मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट में हमारे आते हैं बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और मोनोसाइट में आता है जो हमारे मोनोसाइट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये मोनोसाइट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में, ठीक है। व्हेन एवर दिस मोनोसाइट जब ये ट्रांसपोर्ट कर जाती है कहाँ में, टिश्यूज़ में, ठीक है, कहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट करती है, टिश्यूज़ में, तो ये मोनोसाइट हमेशा किसके फॉर्म में रहता है, मैक्रोफेज की फॉर्म में, ठीक है ना, मैक्रोफेज की फॉर्म में ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्रोफेज दिया हुआ है, इसीलिए हम इनको मान के चलते हैं जे फॉरेन बॉडी जो है, ये जो फॉरेन बॉडी है उसने एंट्री मारी है किस में, टिश्यूज़ में, ठीक है, टिश्यूज़ में एंट्री मारी है, ठीक। सो इन टिश्यूज़ जो मैक्रोफेज है वो प्रेजेंट है, ठीक है, टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेज, ठीक। नाउ फिर उसके बाद ये मैक्रोफेज, देखो, इस एंटीबॉडी को जो ये फॉरेन पार्टिकल इसमें एंटर किया है, एक तो ये वाला जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है स्लाइड में, इस तरह भी रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए, मान के चलो जो हमारे बी सेल है, बी सेल जो है वो डायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करने के बाद प्रोटीन भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल प्रोड्यूस करेगी, और ये प्लाज्मा सेल फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो ये वाला फॉरेन पार्टिकल है, दिस फॉरेन पार्टिकल, इसको बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी, इस तरह भी कर सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये प्रोलिफरेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू टू सेल, दैट इज़, एक तो प्लाज्मा सेल में, सेकंड इज़ व्हाट, इन द मेमोरी सेल, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़, जो ये एंटीबॉडीज जाके इसी फॉरेन पार्टिकल पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ बी सेल का रोल, ठीक। नाउ व्हेन एवर, अब यहाँ पे जो स्लाइड में दिखाया गया है, दिस इज़ ऑल्सो ए सीक्वेंस, ये भी यहाँ पे भी ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे एक फॉरेन बॉडी को या फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। सो जब भी जैसे मान के चले,
फॉरेन बॉडी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है या नया है, ठीक है। तो बी सेल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है, ठीक है। बी सेल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है, तो इस तरह के रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो फॉरेन बॉडी है इसने एंट्री मारी है कहाँ, टिश्यूज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट है, जो मैक्रोफेजिस है, ठीक है ना। ये टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, तो ये जो मैक्रोफेजिस है इनको अप्रोच करेगी, ठीक है ना, फॉरेन बॉडी को, ठीक है। फिर उसके बाद जो इस पे फॉरेन बॉडी से तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिस मैक्रोफेज व्हाट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो इसके बाद जब इसने मैक्रोफेज ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये इट विल मैक्रोफेज, इट इज़ ए फेगोसिटिक सेल। तो दिस विल ये मैक्रोफेज जो है इस फॉरेन बॉडी को क्या करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है, यानी फेगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है, बीइंग ए फेगोसिटिक सेल। फेगोसाइटोसिस मीन्स इसको इंटरनलाइज करिया, ठीक है। और इस फॉरेन बॉडी की इंटरनलाइजेशन फर्स्टली क्या किया, इसको इंटरनलाइज करा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। फिर उसके बाद इसकी क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन करेंगे इस फॉरेन बॉडी की, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें जो ये मैक्रोफेज की बॉडी के अंदर जो है, जो रेड कलर की इस फॉरेन बॉडी को क्या किया है, प्रोसेसिंग किया, यानी ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ब्रेक डाउन किया है। और रेड कलर के पीसेस आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग करने के बाद फिर ये अपने बॉडी पे जो प्रेजेंट बीइंग एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे आप देख सकते हो देयर इज़ प्रेजेंट एन MHC मॉलिक्यूल। इसकी प्रेजेंट पे क्या है, MHC मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस MHC मॉलिक्यूल, ठीक है ना, MHC मॉलिक्यूल, और ये टी सेल को प्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है ना, हेल्पर टी सेल को ये प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस विल द MHC सेकंड दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इसी मॉलिक्यूल से इसने जो प्रोसेस्ड एंटीजन है जो इसके अंदर प्रेजेंट था, उसको इसने यहाँ पे क्या किया है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। किसको, टू दिस हेल्पर टी सेल, किसको, ये जो हेल्पर टी सेल है, ठीक है ना। हेल्पर टी सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर होगा, जो इस MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगी और इस एंटीजन को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये हेल्पर टी सेल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस हेल्पर टी सेल यहाँ पे देखिए, इसकी जो रिसेप्टर होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो है ये हेल्पर, इसी हेल्पर टी सेल के ही हैं, ठीक है। ये इस एंटीजन को और इस MHC मॉलिक्यूल को जो इसमें प्रेजेंट है, MHC सेकंड, ठीक है, MHC सेकंड, तो इसको रिकॉग्नाइज़ किया और इस एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज़ करेगी, ठीक है। तो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इस रिकॉग्नाइज़ किया, तो ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या करता है, इन इट्स रिस्पॉन्स इट प्रोड्यूसेस साइटोकाइंस, ठीक है। या क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइंस। यहाँ पे देखिए आप, इसने साइटोकाइंस प्रोड्यूस की। तो जब इसने साइटोकाइंस प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये जो हेल्पर टी सेल है, दिस हेल्पर टी सेल, इसने साइटोकाइंस प्रोड्यूस की, ठीक है। और फॉर दिस बी सेल, इस बी सेल के लिए साइटोकाइंस प्रोड्यूस की, ठीक है। अभी तक ये बी सेल जो इस फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हेल्पर टी सेल ने इसकी मदद की, ठीक है ना, तो ये जो हेल्पर टी सेल ने ये जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस किया, ठीक है, इट विल स्टिमुलेट, ये किसके पास, बी सेल के पास इसके रिसेप्टर्स होंगे, तो ये बी सेल के पास चले जाएंगे, ठीक है। बी सेल के पास चले जाने के बाद ये जो बी सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और इट विल प्रोड्यूस द प्लाज्मा सेल्स, ये जो प्लाज्मा सेल है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक, सॉरी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू प्लाज्मा सेल्स में। फिर ये प्लाज्मा सेल में जब क्या हुआ, जब ये प्लाज्मा सेल, ये जो बी सेल है ये डिफ्रेंशिएट हो गया इस प्लाज्मा सेल में, तो ये प्लाज्मा सेल आपको पता है इट इज़ एन इफेक्टर सेल, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जो ये प्लाज्मा सेल है दैट विल प्रोड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर दिस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक हो गया, इसी एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिक होगी इसी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है। सो दिस एंटीबॉडीज विल मूव टुवर्ड्स दिस फॉरेन पार्टिकल। इस फॉरेन पार्टिकल को ये लोग अप्रोच करेंगे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है, किसने, जो ये प्लाज्मा सेल ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इस फॉरेन बॉडी के पास, जो फॉरेन पार्टिकल जो एंटर किया है, तो इस बॉडी को ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ दिस इज़ व्हाट द ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। बॉडी में इस तरह के जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जिसमें हेल्पर टी सेल हेल्प कर रहे हैं बी सेल को विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ फॉर दिस फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन बॉडी, ठीक है। नाउ सेकंड जो पार्ट है दिस, ये जो अभी तक का था, दिस इज़ द ह्यूमरल रिस्पॉन्स। इसमें एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो गई, तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो इसी तरीके से होता है सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा, ठीक है। ये देखिए आप, सेलुलर रिस्पॉन्स में ह्यूमरल में एंटीबॉडी का रोल आएगा और सेलुलर में सेल का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। मेनली जो टी सेल के दो टाइप्स है, टी सेल के जो हैं दो टाइप्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। वन इज़ द टी हेल्पर सेल, टी एच सेल, टी हेल्पर सेल, एंड सेकंड इज़ द टी सी सेल, दैट इज़ द साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। इस टी एच सेल को हम सी डी 4 कहते हैं, सी डी 4 सेल, और टी सी सेल को हम कहते हैं सी डी 8 सेल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। टी सी सेल इज नोन एज सी डी 8 सेल एंड टी एच सेल इज ऑल्सो नोन एज सी डी 4 सेल, ठीक है ना। नाउ दिस फॉरेन पार्टिकल जब ये एंटर किया, ठीक है, और टी सी सेल का मेनली रोल आता है कब, व्हेन द एंटीजन और द फॉरेन बॉडी इट इज़ एन इंट्रासेल्युलर, ठीक है ना। जब कोई इंट्रासेल्युलर सेल हो, ठीक है, जब कोई अभी तक जो मैंने कहा वो तो वो एंटीबॉडी जो है, मान के चलिए वो ब्लड में था या टिश्यूज़ में था, ठीक है, बट दैट वाज नॉट इंट्रासेल्युलर, ठीक है ना। जब एक ऐसा फॉरेन बॉडी आ जाता है जो इस सेल के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो बी सेल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो जब इंट्रासेल्युलर कोई पैथोजन या इंट्रासेल्युलर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल जो है इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर जो है वो एंटर करता है, तो उस टाइम पे टीसी सेल का रोल आता है, ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स, विच इज़ ए सेलुलर रिस्पॉन्स। तो मान के चलिए जो ये फॉरेन बॉडी है, दिस फॉरेन बॉडी इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन इंट्रासेलुलर पैथोजन, ठीक है। ये फॉरेन बॉडी जो है इंट्रासेलुलर है, ठीक है, ये इस सेल के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, ये इस सेल के अंदर बैठा हुआ है फॉरेन बॉडी, ठीक। तो फिर उसके बाद जो पैथोजन है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट है टिश्यूज़ में, ठीक है ना। तो ये फॉरेन बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट है, टिश्यूज़ में, जहाँ पे मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस मैक्रोफेज ने क्या किया, इस मैक्रोफेज ने विच वाज सिमिलर टू द प्रीवियस रिस्पॉन्स, कि इस फॉरेन पार्टिकल को इसने क्या किया, इंटरनलाइज किया, ठीक है ना। इसने इसको फेगोसाइटोसिस किया, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस इस फॉरेन पार्टिकल को इंटरनलाइज किया, ठीक है। तो उसके बाद इंटरनलाइज करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग की, यानी ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जो रेड कलर की आप देख सकते हो इसमें, इट इज़ व्हाट दिया ब्रेक डाउन ऑफ द फॉरेन बॉडी या प्रोसेसिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। आफ्टर द प्रोसेसिंग फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट किया है यहाँ पे
एक बार इसकी प्रोसेसिंग हो गई तो इस सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो विद द हेल्प ऑफ MHC मॉलिक्यूल इसने सरफेस पे प्रेजेंट किया है, ठीक है। जब सरफेस पे प्रेजेंट किया तो हमेशा टी सेल की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको एंटीजन जो है हमेशा कहाँ से चाहिए, विद द हेल्प ऑफ MHC मॉलिक्यूल या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू, ठीक है ना। और वो इस तरह सरफेस पे प्रेजेंट करेगा तो एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल एंटीजन को प्रोसेसिंग करने के बाद सरफेस पे जब भी प्रेजेंट करेगा तो टी सेल, बी सेल नहीं बल्कि टी सेल जो है वो हमेशा इस एंटीजन को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। सो मैक्रोफेज ने क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है। प्रेजेंट करने के बाद माइक्रोफेज ने इसको किसको प्रेजेंट किया, टू हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट किया, ठीक है। हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करने के बाद हेल्पर टी सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ये हेल्पर टी सेल अपने रिसेप्टर के थ्रू इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है जो MHC मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। ये रहा MHC मॉलिक्यूल, इस MHC मॉलिक्यूल को प्रेजेंट किया, ठीक है ना। MHC मॉलिक्यूल को और इस एंटीजन को इस टी हेल्पर सेल ने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, किसको, इस एंटीजन को और MHC मॉलिक्यूल को, ठीक है। जब रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये सेल जो है आफ्टर रिकॉग्निशन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस, ठीक है। ये क्या करता है, साइटोकाइन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। साइटोकाइंस आर व्हाट, दीज आर द इम्यून रेगुलेटर्स, दिस आर व्हाट द इम्यून रेगुलेटर्स, ठीक है। ये इम्यून रेगुलेटर्स है, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ठीक है ना कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है ना, और ऑल्सो बूस्ट द इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पर टी सेल, जब ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस होती है तो जो टी सेल है उसके दो टाइप से, TH TC सेल, ठीक है। अब टी एच सेल ने साइटोकाइंस प्रोड्यूस की और TC सेल के लिए, ठीक है। जब ये TC सेल इस साइटोकाइंस को रिसीव करता है, ठीक है, ये जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुआ इस साइटोटॉक्सिक टी सेल ने इसको क्या किया, इन साइटोकाइंस को के रिसेप्टर इसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो इनको क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। तो आफ्टर रिसीविंग द साइटोकाइंस फ्रॉम टी हेल्पर सेल से ये साइटोकाइंस जो है वो रिसीव करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल जब ये साइटोकाइंस जो है वो रिसीव करती है तो इट बिकम्स एक्टिव, ठीक है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, ये क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस मेनली टू थिंग्स, दैट इज परफोरिन एंजाइम, ठीक है, और ग्रेन एंजाइम, GRANZYME, ग्रेन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस साइटोटॉक्सिक टी सेल ने दो चीज़ें प्रोड्यूस की, दैट इज़ द परफोरिन एंड सेकंड इज़ द ग्रेन एंजाइम, ठीक है। ये परफोरिन और ग्रेन एंजाइम प्रोड्यूस करने के बाद ये जो फॉरेन बॉडी था अभी तक किसी सेल के अंदर, ये परफोरिन जाके इसमें क्या कर देता है, पोर्स जो है वो क्रिएट करता है यहाँ से, ठीक है, इसके साइड से यहाँ से क्या कर देता है, पोर कर देता है। तो दिस एंजाइम, तो सेकेंडली जो ग्रेन एंजाइम है इन पोर्स के थ्रू ये एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इस फॉरेन बॉडी को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। सो जहाँ आपने देखा यहाँ पे मेनली किसका रोल है, कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रही बल्कि एक साइटोटॉक्सिक टी सेल का आप एक्टिव रोल देख रहे हो, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पॉन्स, इस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर रिस्पॉन्स। सो टू टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स यू विल ऑलवेज नोटिस जब भी कोई फॉरेन बॉडी जो है वो बॉडी में एंटर करती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, इसमें आप देखें एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसको क्या कहते हैं, दिस आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में आपको याद रखना है IG, ठीक,
IG मीन्स व्हाट, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। सो एंटीबॉडीज दिस आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है, ठीक है। दिस इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे और ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोटीन मेनली प्रेजेंट होता है 95% और ग्लूकोज जो है वो 5%, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोटीन एंड ग्लूकोज और शुगर, और इसीलिए हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन की कंसनट्रेशन वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इम्यूनोग्लोबिन दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, दैट इज़ मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ठीक है। जब भी ये कब प्रोड्यूस होगा, ये ऐसे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगी, जब भी कोई एंटीजन जो है एंटर करेगा, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में, इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमेशा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, प्रोड्यूस होने के बाद कैन ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है, उस एंटीजन को, ये वाला जो एंटीजन था इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले जाके इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक। फिर एंड बाइंड टू द एंटीजन दैट कॉज इट्स प्रोडक्शन, और बाइंड करेंगे इस एंटीजन के साथ में जिसने इसकी प्रोडक्शन करवाई हो, ठीक है। तो जब इसके साथ में ये एंटीबॉडी जो है वो बाइंड हो जाएंगे, तो ये इस एंटीजन के साथ में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए वो इसके साथ में ऐसे बाइंड हो जाएंगे एंड दे विल डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन, ठीक है, ठीक। सो मेन काम क्या है इस एंटीबॉडी का, फंक्शन, आप मेन फंक्शन देखो तो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो जब भी ये एंटीजन किसी भी बॉडी पार्ट में एंटर करता है, तो मान के चलिए किसी टिश्यू में एंटर किया है, दिस इज़ द पार्ट, तो यहाँ पे इसने एंटर करने के बाद ये जहाँ पे एंटर करेगा इट विल कॉज द इन्फेक्शन एट दैट पर्टिकुलर साइट, उस पर्टिकुलर साइट पे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। सो इससे इन्फेक्शन होने से, ठीक है ना, इस एंटीजन के एंटर होने से ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी एंटीबॉडी जो है, ये जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे ये तैयार बैठता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन, ठीक है। इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वहाँ पे तैयार रहता है और हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। These are the gamma globulins. These are the gamma globulins, ठीक है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, मेनली गामा ग्लोबुलिन्स है, ठीक है। एंड दे आर सिंथेसाइज बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, हमेशा आपको याद करना है, जो इनकी प्रोडक्शन जो है वो कौन करती है, हमेशा प्लाज्मा सेल जो है करती है, ठीक है। सो आपको पता है ये जो प्रोडक्शन जो हमेशा प्लाज्मा सेल करती है, और आपको ये पता है कि जो बी सेल है वही डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनती है। तो बी सेल, तो हम इस प्लाज्मा सेल को क्या बोलते हैं, दीज आर आल्सो इफेक्टर सेल, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो हम इनको प्लाज्मा सेल्स को क्या कहते हैं, इफेक्टर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। It constitute about 25 to 30%. It constitute about 25 to 30% of total serum proteins, ठीक है। अगर आप टोटल सीरम प्रोटीन्स देखोगे कि सीरम कितने प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट है, तो उसमें से 25 to 30% जो है वो ये एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होगी। नाउ दिस एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन सीरम, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिस आर प्रेजेंट इन सीरम, ठीक है, सीरम, टिश्यू फ्लूइड में भी आपको मिलेगा, ठीक है, एंड म्यूकोजल सरफेसेस एंड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ
बी सेल्स वेयर दे एक्ट एज द एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये सीरम में प्रेजेंट होते हैं। सीरम इज व्हाट जो ब्लड सेल है, ठीक है। हमारे जो ब्लड है, ब्लड में आप क्या देखोगे, दो कंपोनेंट देखोगे, वन इज़ द प्लाज्मा एंड सेकंड इज़ व्हाट द फॉर्मेट एलिमेंट्स और द ब्लड सेल्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द ब्लड के दो कंटेंट मेनली, ठीक है। तो ये प्लाज्मा जो होता है वही सीरम होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा जब हम बॉडी में से निकाल लेते हैं या हम सीधे ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा विदाउट कोगुलेटिंग फैक्टर्स, यानी जिसमें कोगुलेटिंग फैक्टर्स मेनली कौन सा कोगुलेटिंग फैक्टर, दैट इज़ फैब्रिनोजन, ठीक है। फैब्रिनोजन, ठीक है। जब इस प्लाज्मा से फैब्रिनोजन निकल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे, ठीक है। सो द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, ठीक है। तो इसी सीरम में या प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इस सीरम में प्रेजेंट है। और टिश्यू फ्लूइड्स क्या हुआ, वो जो फ्लूइड्स जो ब्लड से फ्लो होने के बाद टिश्यूज़ में चले जाते हैं, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, उसमें ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो टिश्यूज़ को या सेल्स को प्रोटेक्शन देगी, ठीक। सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट द म्यूकोजल सरफेसेस, यानी म्यूकोजल सरफेसेस में, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है ना, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है। ये जो ट्रैक्ट है इन ऑर्गन्स की क्या होता है, इन ऑर्गन्स के जो इंटरनल लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है विच कंटेन्स, और इसी म्यूकोजल सरफेस पे कुछ सिक्रेशन भी होता है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी म्यूकोजल सरफेस पे भी ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड यू विल फाउंड दिस इम्यूनोग्लोबिन्स ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। जब भी आप बी सेल के स्ट्रक्चर बनाओ तो इनके सरफेस पे ये इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। मेनली 2 इम्यूनोग्लोबिन्स आर प्रेजेंट ऑन द बी सेल एंड और इन सरफेस पे जो ये बी सेल जो है वो प्रेजेंट है, वो कोई सी भी एंटीजन के लिए क्या एक्ट करता है, एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे ये काम करता है बी सेल के सरफेस पे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। तो आप देखें कैसा है, ठीक है। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दिस जैसे मैंने कहा था द टॉपिक, ये देखिए हेडिंग पे ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने जूम आउट किया है। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। नाउ देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडी का, ठीक है। तो आप देखें, फर्स्टली इज व्हाट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फर्स्टली ये किसका है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। ये आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्टली आप लिखिए इट इज़ ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। आप ये देखें वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है वो एंटीबॉडीज़ की है, ठीक है। तो फर्स्टली इट्स ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, आप ये लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, ठीक। तो द 4 पॉलीपेप्टाइड जो चेन प्रेजेंट है, ये जो येलो कलर की है आप देख रहे हो, दीज आर द लाइट चेन, और जो रेड कलर की है दीज आर द हेवी चेन, ठीक है। आप जब हम इसमें देखते हैं, जब हम इसमें देखते हैं जो ये आप 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखते हो, ठीक है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें प्रेजेंट है, these are the 4 polypeptide chain which are present. So
दीज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें क्या होता है, टू आइडेंटिकल लाइट चेन जो है वो प्रेजेंट है। क्या है, ये जो आप दो लाइट देख रहे हो येलो कलर की, एक ये और ये, दीज आर द टू लाइट चेन्स, ठीक है, दीज आर द टू लाइट चेन्स दैट इज प्रेजेंट इन एन एंटीबॉडी, ठीक है। एंड और इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 25 किलो डाल्टन है, यानी 25,000 डाल्टन जो है इनका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। एंड सेकंड जो है, दीज आर व्हाट, द टू आइडेंटिकल हेवी चेन, और इसमें क्या है, ये जो आप रेड कलर के दो देख रहे हो, दीज आर द हेवी चेन्स, और ये दोनों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें आप फोर पॉलीपेप्टाइड चेन देखोगे, जो दो लाइट है येलो कलर के वो हेवी हैं, और दो रेड कलर के हेवी चेन है, ठीक है ना, वो भी आइडेंटिकल है, और उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ नियरली अबाउट 50 to 73 किलो डाल्टन ईच, ठीक है ना। सो दिस इज़ द फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंटीबॉडी। नाउ जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़, इनके बीच में आप एक स्पेसिफिक जो है, ठीक है ना, वो क्या है, दैट इज़ द डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो आप ये येलो कलर की, ये ब्लू पर्पल के देख रहे हो ना, दिस ये वाला, ठीक है, दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। आप ये जो पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो आप, ठीक है ना, इसी इंट्रा चेन, इस लाइट चेन के अंदर, ठीक है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो, इट मे बी इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इंट्रा भी हो सकता है और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकती है, ठीक है। इंट्रा मीन्स ये लाइट चेन में भी होगा, स्पेसिफिकली लाइट चेन में भी होगा, और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इन हेवी चेन में भी प्रेजेंट होगा, दैट इज़ इंट्रा, इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया इंट्रा। और आप सेकेंडली आप ये देख सकते हो कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो इस हेवी और लाइट चेन दोनों के बीच में भी होगा, दैट इज़ वाई द इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो इंट्रा डाइसल्फाइड भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द लाइट चेन लाइट चेन इज सिमिलर इन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो लाइट चेन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है इन ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो लाइट चेन होगा वो सिमिलर रहेगा। और उसके बाद जो लाइट चेन है, इट ऑकर इन टू वैरायटीज़। जब आप इस लाइट चेन की बात करते हो, ठीक है ना, ये दो, इसकी दो वैरायटी, इसके दो टाइप आप देख सकते हो, द टू टाइप आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इज़ व्हाट, द कप्पा, एंड सेकंड इज़ व्हाट, द लैम्बडा। जो लाइट चेन होगा या इधर कप्पा होगा और लैम्बडा होगा, ठीक है। मतलब दे आर, जैसे कि मैंने बताया, दे आर आइडेंटिकल। सो एक पॉलीपेप्टाइड में या दोनों कप्पा प्रेजेंट होगा या दोनों लाइट चेन जो है वो लैम्बडा होगा, ठीक है। कभी भी कप्पा नहीं होगा और लैम्बडा जो है वो साथ में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। और कप्पा और लैम्बडा होगा तो वो कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकता, ठीक। सो कप्पा चेन्स आर फाउंड फ्रिक्वेंटली, आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड कप्पा चेन्स, लेकिन इन दोनों में, कप्पा और लैम्बडा में, जो फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगी दैट इज़ द कप्पा चेन, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। एंड जो आप नेक्स्ट आप देखो दैट इज व्हाट, लाइट चेन में आपने देखा या कप्पा होगी या लैम्बडा होगी, ठीक है। तो हैवी चेन की जब हम बात करते हैं, जो हैवी चेन, जो रेड कलर की चेन है वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ द गामा, ठीक है ना, गामा दैट इज़ लाइक दिस। आप गामा का स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हो ना, दिस इज़ व्हाट द गामा, ठीक। एंड सेकंड इज़ द अल्फ़ा, ठीक है ना, इट मे बी अल्फ़ा, ठीक है, लाइक दिस। एंड या ये म्यू हो सकता है, ठीक है, म्यू हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। या लाइट हेवी चेन जो है वो डेल्टा हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, या क्या हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, या एप्सिलॉन हो सकती है। क्या हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकती है, सी। तो हेवी चेन जो है वो आपको 5 टाइप के मिलेंगे। देयर आर 5 टाइप ऑफ हेवी चेन्स, दैट इज फर्स्ट इज द गामा, सेकंड इज द अल्फा, थर्ड इज द म्यू, फोर्थ इज द डेल्टा, एंड फिफ्थ इज द एप्सिलॉन, ठीक है। तो 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। नाउ
वन इम्यूनोग्लोबिन कंटेन वन टाइप ऑफ लाइट चेन एंड वन टाइप ऑफ हेवी चेन, ठीक है। तो एट ए टाइम जब हम बात करते हैं तो क्या होती है, यू विल फाइंड वन टाइप ऑफ हेवी चेन एंड वन टाइप ऑफ लाइट चेन, ठीक है। या आपको एक टाइप के हेवी चेन ही मिलेगा और एक टाइप के लाइट चेन, बिकॉज बीइंग द जो हैवी दोनों हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और लाइट दोनों वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होता है। हम एंटीबॉडी की कंपोजिशन की बात करते हैं। नाउ कंपोजिशन में आप मेनली देखेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन देखेंगे, ठीक है। चारों चेन में जो आप यहाँ पे येलो कलर के देख रहे हो, ठीक है, दैट इज़ द वेरिएबल रीजन, और जहाँ से ब्लू स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या है, वो सारे कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। तो बोथ इन लाइट इन द हेवी चेन आपको क्या मिलेगा देखने को, आपको जो येलो कलर के है दैट इज़ द वेरिएबल रीजन, और उसके बाद जो बाकी है दिस इज़ द कांस्टेंट रीजन जो ब्लू कलर के हैं, ठीक है। नाउ लाइट चेन एंड हेवी चेन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, ठीक है। लाइट चेन जो है वो हमेशा डिवाइडेड, लाइट एंड हेवी चेन दैट इज सब डिवाइडेड इनटू वेरिएबल चेन है और उसमें कांस्टेंट रीजन है, ठीक है ना। वेरिएबल रीजन भी है और कांस्टेंट रीजन है। जो आप इमेज में देखेंगे येलो कलर के दिस इज द वेरिएबल रीजन, और बाकी जो ब्लू के हैं वो सारे क्या है, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। ईच हेवी एंड लाइट चेन कंटेन्स एमाइनो टर्मिनल इन द वेरिएबल रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हो एमाइनो टर्मिनल प्रेजेंट है वेरिएबल रीजन में, और कार्बोक्सी टर्मिनल इन द कांस्टेंट रीजन। और कांस्टेंट रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सी टर्मिनल, ठीक है। तो जो ये एंटीबॉडी है इसकी जो यहाँ पे ये देखें, दिस इज़ द कार्बोक्सी टर्मिनल कहाँ पे, कांस्टेंट रीजन में, और एमाइनो टर्मिनल इज प्रेजेंट इन द वेरिएबल रीजन, ठीक है। नाउ अब ये वेरिएबल रीजन जो है वो कितना है या क्या है, ठीक है। नाउ जो ही अगर हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल रीजन जो है आप एन टर्मिनल, यहाँ से आप जब देखेंगे एन टर्मिनल से, एमाइनो टर्मिनल से, वेरिएबल रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द एन टर्मिनल, यानी एमाइनो टर्मिनल अबाउट 100 to 110 एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। 100 टू, जब हम एन टर्मिनल से देखते आते हैं यहाँ से ऐसे, तो नियरली अबाउट एट द, जब यहाँ से एमाइनो टर्मिनल से जब हम देखेंगे तो इसमें एमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होगी। नियरली अबाउट 100 to 110 एमाइनो एसिड्स ये वेरिएबल रीजन जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड एमाइनो एसिड सीक्वेंस इन दिस रीजन इज हाईली वेरिएबल, और एमाइनो टर्मिनल से जब हम देखते आते हैं, ठीक है, तो जो इनमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट जो है वो क्या है, वो अमाइनो एसिड्स दीज आर हाईली वेरिएबल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्या है, वेरी करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन कहते हैं, ठीक है। जब 110 अमाइनो एसिड के बाद हम फर्दर आगे देखते हैं तो जो ये वेरिएबिलिटी है, जब हम यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आके देखा तो बहुत ज़्यादा जो है वो वेरी कर रहा था। बट हाउ एवर आफ्टर द 100 to 110 अमाइनो एसिड जब हम देखते आते हैं अप टू दिस कार्बोक्सी टर्मिनल, ये जो अमाइनो एसिड्स है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, मीन्स दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जो इस रीजन को हम जो ब्लू वाले हैं उसको कांस्टेंट रीजन कहते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट रीजन क्या होता है, देखें, कांस्टेंट रीजन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेरिएबल रीजन टू सी टर्मिनल, ठीक है। वेरिएबल रीजन, ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन मारा, यहाँ तक क्या था, वेरिएबल रीजन, ठीक है। एमाइनो टर्मिनल से यहाँ तक क्या था, वेरिएबल रीजन। फिर यहाँ से जो कांस्टेंट रीजन है वो एक्सटेंड हो जाती है, फ्रॉम वेरिएबल रीजन से एक्सटेंड हो रहा है कहाँ तक, टू सी टर्मिनल, यानी कार्बोक्सी टर्मिनल तक क्या है, कांस्टेंट रीजन है। एंड द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज रिलेटिवली कांस्टेंट, और जब हम इस कांस्टेंट रीजन में देखते हैं जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है ना, दैट इज़ ऑलमोस्ट क्या है, दैट इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट है। तभी हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन कहते हैं, ठीक है।
इसीलिए हम इस रीजन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। सो हेवी चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच क्लास। जो हेवी चेन है वो स्ट्रक्चरली भी और एंटीजेनिकली क्या है, डिस्टिंक्ट है। हर क्लास के लिए ये अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए 5 टाइप्स की आपको अलग अलग हेवी चेन्स मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लाइट एंड हेवी चेन है, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द इंटर एंड इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। जो लाइट और हेवी चेन्स है वो हमेशा लिंक्ड है या उनके अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ एच एन एल चेन डोमेन, ठीक है ना। ईच एल एच एन एल सॉरी फिर देखें, ईच एच एंड हेवी एंड लाइट चेन्स आर मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल सिमिलर रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स, ठीक है ना। आप इसी हेवी चेन और लाइट चेन में क्या देखोगे, सिमिलर रीजन्स के स्ट्रक्चर बने हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ से देखोगे जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ तक, मान के चलिए दिस इज़ द वेरिएबल रीजन, फिर यहाँ से क्या है, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे रीजन जो है वो सिमिलर है ना, इसको हमने नाम दिया है डोमेन। क्या नाम दिया है, डोमेन। और ये जो डोमेन है इट इज़ व्हाट, हेवी चेन और लाइट चेन दोनों में ये चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ईच हेवी एंड लाइट चेन आर मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल एंड सिमिलर रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। डोमेन्स जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। लाइट चेन में कितने हैं, 2 डोमेन प्रेजेंट है, और हेवी चेन में 4 डोमेन इन इम्यूनोग्लोबिन ए, IgD एंड IgG एंड वाइल 5 डोमेन्स इन IgM एंड IgE में क्या है, 5 डोमेन्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, लाइट चेन है, ठीक है। डाइसल्फ ये आप लाइट चेन देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द लाइट चेन प्रेजेंट, ये है क्या। फिर उसके बाद एंटीजन बाइंडिंग साइट, दिस आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट है। दीज आर द वेरिएबल रीजन्स ऑफ हेवी चेन, ठीक है। फिर उसके बाद डाइसल्फाइड ब्रिजेस यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। या इंट्रा भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है। दिस इज़ द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, दिस इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन एंड दिस इज द हेवी चेन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। हमने अभी कहा कि यहाँ देखें ये वाली जो लाइट चेन है, ठीक है ना, हमने कहा लाइट चेन में और हेवी चेन में क्या है, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये आप देखें, ये जो आप देख सकते हो ना, दीज आर व्हाट द सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, डोमेन नाम दिया था, ठीक है। तो इसी तरह ये 2 प्रेजेंट है, हेवी चेन में 4 है, ठीक है ना। किसी में 4 है, किसी में 5 हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। जो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे आप लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसी का नाम डोमेन है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, ठीक है। लाइट में सिर्फ 2 है, हेवी में 4 है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। 4 डोमेन जो है वो आपको दिखेंगे, और किसी किसी में 5 जो है वो आपको दिखेंगे, ठीक है। 5 पेयर्स यानी टोटल 10 डोमेन जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। बाकी और अगर कोई आपको जो प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस तरह मैसेज कर सकते हैं, आई विल रीडिलीवर दैट लेक्चर, ठीक है। सो ये आप देखें, और फर्दर अगर कुछ इसमें रहता है तो मैं आपको, आप मुझे यू कैन टेक्स्ट मी, और मैं आप लोगों को वो चीज़ फिर से डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।